रही हूँ मैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीक डे में, फर्स्ट वीक डे में, इस लेसन स्टडी में जो आज हम जो है वो सीखने जा रहे हैं। आई होप आप देख सकते हैं स्क्रीन को। और ये भजन जो है वो बहुत ही खूबसूरत भजन है जो शिखा हमारे बीच में गाएगी। परविंदर जबेज अभी तक आए नहीं है, बट विल वेट। और उसके बाद ये जबूर जो है वो 24 है। अगर इस जबूर को आप बाइबल में जाके पढ़ेंगे तो जिक्र आता है उन लोगों के लिए जो हमने जबूर 15 में भी देखा कि कौन है जो उसके सामने खड़ा होगा, कौन है जो उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जाएगा। और जब वो लेकर जाता है तो ये भजन जो है वो गाया, मैं विश्वास करती हूँ कि ये गाया जाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा बनकर जो है प्रकाशित वाक्य 19 में आ रहा है। और जब अपनी कलीसिया को वो स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा तो ये गीत जो है वो गाया जाएगा, जो ये बताता है कि अपने दरवाजे ऊपर कर लो, क्योंकि शाहों का शाह परमेश्वर, राजाओं का राजा जो है वो अपनी दुल्हन को लेकर आता है। सो आइए इस भजन को गाएंगे, और इससे पहले गाएं, कोई भी जन जो है वो प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। खुदा के फजल से, अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं। आज के दिन कितने लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पाए और इस दिन को नहीं देख पाए, चल फिर नहीं रहे हैं, लेकिन हम सलामत हैं। खुदा का शुक्र है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन खुदा, तो बहुत ही ईमानदार खुदा है प्रभु जी। तेरा फजल हम पे रहता है खुदावन। हम तो इस लायक भी नहीं खुदावन कि हम तेरे सिंहासन के सामने आ सके मेरे परमेश्वर खुदा, लेकिन फिर भी आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपका रहम हम सबके दिलों में है आए परमेश्वर। और प्रभु जी, आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हुए फिर से परमेश्वर आपके चरणों में आते हुए आपके आगे गुनाहों की माफी मांगते हुए परमेश्वर आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन कि प्रभु जी, आज जब इस कलाम को पढ़ते हैं या बहन ये गाने को गाती हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी आपकी रूह जुम्बिश करते हुए हम सब के बीच में आनंदित हो प्रभु जी। और वो वही आनंद और शांति आप हम सब में बांटे मेरे खुदावन खुदा। और प्रभु जी सब जिंदगियों को और तेरी खादिमा को भी प्रभु जी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। आज के मंडे से लेके फ्राइडे तक की हर एक बाइबल स्टडी पे यीशु मसीह नासरी का लहू लगाते हैं सबकी जिंदगी के ऊपर। खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम सबको बांध देते हैं आए परमेश्वर। और जो कुछ प्रभु हम सीखे खुदाबंद वो आपके द्वारा हो प्रभु जी। और सब कुछ प्रभु जी हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं इस जिंदगी के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु कि आज हम सब फिर से इकट्ठे हुए प्रभु, क्योंकि आप हम सबको तैयार कर रहे हैं खुदावन। आने वाला समय बहुत ज्यादा आप हमें भी पता लग रहा है खुदावन, जब हम तेरी बंदी के द्वारा परमेश्वर उस रूम में होकर जब वो बोलती है प्रभु, तो आत्मा बात करता है प्रभु जी। और प्रभु जी वक्त जितना भी है परमेश्वर, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए भजन सीता 51 के हिसाब से मेरे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध करके मैं हिम जैसा श्वेत हो जाऊं प्रभु। और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आप अपने हमारे गुनाहों को इतना दूर हमसे कर दे मेरे खुदा। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले। सारे गुनाह, गलतियों को, कसूरों को माफ कर दे प्यारे यीशु, क्योंकि हम सब तेरे जिंदा और मुबारक मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच, आमेन। शिखा जो है हमारे बीच में इस जबूर को जो है वो गाएंगी, जोश से गाएंगी। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ओ जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा।
ओ जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। रब जो जंग विच है जोरावर, बादशाह कमालदार। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जा जलाल दा बादशाह वे सिर तर ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जा जलाल दा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। लश्करा दा याब यहोवा, बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। Beautiful song, Sister Ji. Very nice. Thank you so much. आपका माइक ऑफ है सिस्टर। So sorry. Thank you very much for the beautiful song, Shikha. This is a great song, Sam. परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हमारे बीच में पास्टर दीपक नहीं है, अगर आप में से कोई है जो कॉल कर सके उन्हें, तो उन्हें रिमाइंड करें कि वो जो है हमारे बीच में आ सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत है। पूरे वीकेंड के बाद खुदा ने हम सभी को जिंदों की जमीन पर रखा, हमें यहाँ पर जो है उपस्थित किया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस लेसन में जो हम की प्रकाशित वाक्य उसका 8वां वचन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हम उसके लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है उस लेसन में जाएंगे। सो कौन है जो हमारे लिए छोटी प्रार्थना करे? आज पास्टर जी, पास्टर दास भी नहीं है। ओके, सो दे विल मिस Amila sister? Yeah, dear. You're asking Yeah, for me? please choose. Yeah. Yeah. Lord Jesus, we come to you, Lord, to your presence once again, Lord. Yes, after this lovely weekend, Lord, that you've been blessing and pouring out your blessings on us, Lord. Father, for all who are gathered, Lord, and all who are trying to get to this Zoom, Lord, Father, we pray that they will make it, Lord, and for every revelation, Lord, which comes through Rituji, Lord, and for the Bible, Lord, we want to say thank you, Lord, as we hear, Lord, and as we follow along. Thank you, Jesus. We pray in your name. Amen. 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 Thank you very much for your Okay, so I sent you, मैंने आपको जो है एक वीडियो भेजी है ग्रुप में। सो सेंचुरी के बारे में है। कितनों ने जो है उसे देखा है? अभी मुझे पता है कि थोड़ा टाइम मैंने दिया आपको, बट कितनों ने ट्राई किया देखने का? सिस्टर मैंने थोड़ा 10-15 मिनट बस देखा था, क्योंकि Okay. लास्ट मिनट में टाइम नहीं मिला इतना। तो 1 घंटे से सिस्टर ऊपर है चार्जिंग शायद। नहीं था, चार्जिंग नहीं था, एक- उसके लिए मेरे को मैं माफी Okay. चाहती हूँ। सॉरी। इसने बट इट वाज अबाउट द सैंक्चुअरी ना, उसमें कैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। पूरा आपने दानियल 8 अध्याय रात को पढ़ना है, और मैं ज्यादा टाइम ना ले सकूं, पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि उसमें सेंचुरी के बारे में है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो
and you will be blessed. I'm telling you truth, you will be blessed, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेद की बातें हैं जो कि हमारी साल्वेशन के रिलेटेड हैं। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बट उसमें काफी विस्तार से जो है वो आपके बीच में जो है वो वीडियो के जरिए से आ रहा है, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, वर्सेस वहां पे डाली जा रही हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल। ओके, सो पास्टर दीपक हमारे बीच में है। थैंक यू फॉर कमिंग पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। God bless you too. Thank you. We were missing you, that's why I think somebody called you, remind you or not? हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी। चलिए फिर हम आज अपनी लेसन स्टडी में जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं, कैन यू सी ऑल? Yes. Yes. सो आज जो है हम प्रकाशित वाक्य 8 जो है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 8 जो है वो जिक्र करती है एक 7th सील और जो पहले ट्रम्पेट्स हैं उनके बारे में। वेल जैसे हमने प्रकाशित वाक्य सीखना शुरू किया, हमने देखा 7 जो है वो कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं की जो है वो उस टाइम पर जब यूहन्ना इस वाक्य को लिखना शुरू कर रहा है तो उस जगह पर जो है ये 7 कलीसियां पाई जाती थी। ये 7 कलीसिया टाइम पीरियड्स को सेंचुरीज में जो है वो दिखाती हैं। ये 7 कलीसिया हमारी इंटरनल कंडीशंस को जो है वो दिखाती हैं। और फिर हमने जो है वो 7 सील के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो कि हमने 6वें अध्याय से इसे पढ़ना शुरू किया। और 6वां और 7वां अध्याय, क्योंकि 6वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा गया कि जब परमेश्वर अपनी पूरी रौत के साथ अपने पूरे गुस्से के क्रोध को उड़ेलेगा तो कौन लोग जो हैं वो खरे निकलेंगे। सो हमने फिर 7वें अध्याय में पाया कि वो 1,44,000 और बहुत सारी भीड़। वेल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वो बहुत सारी भीड़, उत्पत्ति से जितने लोग मसीह में मरे हैं वो सब जी उठेंगे, वो उस भीड़ को जो है वो दिखाता है। सो नेवर थिंक कि अगर बहुत सारी क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में लोग हैं तो वो उस चीज को दिखा रहा है, क्योंकि ये 1,44,000 लोग जो थे वो 6वीं सील के दौरान के लोग हैं। सो आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या है। और उसमें जो है कुछ लोग जो खुदाम यीशु मसीह में सो जाएंगे उन्हें भी जिलाया जाएगा। सो इसलिए हमें बिल्कुल आंकड़ा नहीं पता, अंक नहीं पता, सिंबॉलिक हो सकता है। और क्योंकि ये सारी बुक जो है वो सिंबल्स और साइंस के साथ है, तो इसलिए हम कोई भी अंक नहीं दे सकते। पर अगर इनन्यूमरेबल वहां पे भीड़ दिखाई दी गई है तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के आने पर कब्रें जो हैं जो मसीह में सोए हैं वो खुल जाएंगी। और एग्जैक्टली वैसे ही मिनी पिक्चर हमने जो है वो यीशु मसीह के समय पर जब वो तीसरे दिन जी उठा और कब्रें खुली और उस दौरान में 24 बुजुर्ग जो है वो उठे, और उनके नाम तो हमें नहीं मालूम है क्योंकि बाइबल बिल्कुल साइलेंट है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बट है। सो ये एक गवाही है, एक विटनेस है कि यीशु मसीह की पहली मिनिस्ट्री में वो फर्स्ट फ्रूट लेकर पिता के पास पहुंचा है। और अब जब वो दूसरी बार इस धरती पर आएंगे तो वो अपनी उपज को, अपने फर्स्ट फ्रूट को जो है वो लेकर पिता के पास, पूरी कलीसिया को लेकर पिता के पास जो है वो पहुंचेंगे। सो दानियल और रेवलेशन जो है वो बिल्कुल पैरेलल किताबें चल रही हैं। और प्रकाशित वाक्य में जब हमने 8वें अध्याय को पढ़ना है तो ये एग्जैक्टली जैसे दानियल की पुस्तक में आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे आप देखते हैं कि खुदा जो है वो रिपीट कर रहा है चीजें, और रिपीट के साथ साथ एनलार्जमेंट जो है वो करता है। आप 11वें अध्याय में आएंगे, 12वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो आपको चीजें जो दानियल दूसरा और 7वें अध्याय में दी गई हैं उसकी जो है एनलार्जमेंट यानी उसको बढ़ोतरी से और गहराई से जो है वो एक्सप्लेन की जा रही हैं। सो इसलिए रेवलेशन जो 8 है वो जो है एग्जैक्टली वैसे पीरियड चल रहा है कि जॉन के समय से शुरू हुआ और यीशु मसीह के आने तक का समय, उसकी सेंचुरी को। और फिर ट्रम्पेट्स जो हैं वो जजमेंट को दिखाती हैं जो कि खुदा के लोगों पे भी आई और उसके दुश्मनों पर भी जो है वो आई। वो लोग जो खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे थे उन पर भी खुदा ने अपनी जजमेंट दी है और उनके दुश्मनों पर भी जो है वो जजमेंट दी गई है। ट्रम्पेट्स आर नॉट टेकन लिटरली बट सिंबॉलिकली, क्योंकि ये सिंबल्स और साइंस के साथ है, पर जितना
हम उन सिंबल्स को क्रैक इन करेंगे, उतना जो है हमें नॉलेज इसके बारे में जो है वो मिलेगी। हमने 7 सील्स के बारे में देखा, जो कि ऑपरेशन, यानी सील्स ये दिखाती हैं कि उनका जो खुदा के बीच में जो बढ़ना था या चर्च फॉर्म होना था, उसमें ऑपरेशन मतलब किस तरह से उनको दबाया गया, सच्चाई को दबाया गया। हमने देखा कि पहला घोड़ा जो था वो श्वेत था, जो कि फर्स्ट सेंचुरी की चर्च को दिखाता है कि चर्च जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के ट्रुथ के साथ था, टायरलेस वर्क कर रहा था, और उनको कैसे ऑप्रेस किया गया, किस तरह से उनको जो है वो मार दिया गया। हमने लाल घोड़ा देखा, जो कि 100 से 313 एडी का समय है, जिसमें जो है बहुत ही परसिक्यूशन हुआ। सो लाल रंग जो है वो खून को दिखा रहा है, परसिक्यूशन को दिखा रहा है, चर्च पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हुई। फिर उसके बाद जो ब्लैक हॉर्स है वो हमें दिखा रहा था कि किस तरह से अंधकार आ गया, यानी बाइबल्स जो है वो बंद कर दी गई, उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया ट्रुथ को, और किस तरह से बुत परस्ती जो है वो चर्च के अंदर आई, सन की वर्शिप जो है वो चर्च के अंदर आई, उसे एक दिन ठहरा दिया गया जो सूरज देवता का था, और किस तरह से सब्बत के दिन को जो है वो खत्म कर दिया गया। फिर हमने देखा कि वो पेल हॉर्स, जो पेल था वो बिल्कुल डेड चर्च को दिखा रहा है, मतलब खून ही नहीं है बिल्कुल उसमें, और उसने जो है वो खुदा के कलाम को बिल्कुल बंद कर दिया, परसिक्यूट किया खुदा के लोगों को। और पांचवी सील में हमने देखा कि ऑल्टर से जो है वो लोगों की जो है क्राई आउट, जो स्लेन हुए थे, जो मारे गए थे, परसिक्यूट हुए थे, उनकी दुहाई जो है वो सुनाई दी। फिर हमने देखा छठवें में जो अर्थक्वेक हुआ, सूरज, चंद्रमा, तारे जो है वो गिरे, और आज जो हम सीखेंगे कि वो साइलेंस हुआ। आइए में से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी पहली आयत। कौन पढ़ने वाला था? जबेस, यस। प्लीज जबेस पढ़ दे। प्रकाशित वाक्य किताब प्रकाशित 7वीं मुहर का दुख। जब आवाज उसने वेट अ मिनट, एको हो रहा है सिस्टर। माइक ऑन हो रहा है। ओके, क्या क्लियर है? फिर स्टार्ट। आवाज क्लियर नहीं है बेटा। अभी भी क्लियर? अभी अभी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। ओके। प्रकाशित वाक्य किताब प्रकाशित वाक्य 8, 7वीं मुहर और सोने का धूपदान। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन या 7 अब स्वगतों यहाँ को पर पहली जो है हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो सील्स हैं वो कैसे इवेंट वाइज, हमने हिस्ट्री के साथ भी जो है इसको मैच किया। जब हमने सेकंड कमिंग जीसस की देखी है, तो वहां पर भी यीशु मसीह जो है वो ट्रिबुलेशन के बाद एग्जैक्टली बता रहा है कि अर्थक्वेक होगा, सूरज जो है वो रोशनी छोड़ देगा, चंद्रमा जो है वो खून जैसा लाल हो जाएगा, तारे जो है वो फिग ट्री की तरह जैसे फिग्स गिरती हैं वैसे जो है वो गिरेंगे। हमने ऑलरेडी जो है इनको इतिहास के साथ जो है वो देख चुके हैं कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और उसके बाद 7वीं जो सील है, वो 7वीं सील में साइलेंस हेवन में क्यों है, यानी क्या हुआ कि आसमान की बादशाहत में, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रकाशित वाक्य 4 और उसके 5 अध्याय में, कि सुबह शाम जो है वहां फरिश्ते क्या करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, वहां पे परमेश्वर को पवित्र 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 करके जो है वो पुकारते हैं, और वो थकते भी नहीं है, दिन और रात जो है वो करते हैं। पर इस मोमेंट में 7वें सील में हम देखते हैं कि देयर इज अ साइलेंस इन हेवन। वो जो लोग सुबह शाम परमेश्वर की लगातार उपासना कर रहे हैं, वो चुप क्यों हैं? Why there is a silence? और फिर एक अंक बताया गया, समय भी बताया गया है कि वो हाफ एन आवर के लिए साइलेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे प्रचार कर रही हूँ और प्रचार करते करते मैं साइलेंट हो जाऊं, तो आपके लिए वो साइलेंस कितनी बड़ी जो है वो बन जाएगी। तो एक तरह से हाफ एन आवर इट्स टू मच, कि कैसे हो सकता है जो एक सेकंड नहीं चुप हो रहे हैं, वो आधे घंटे के लिए जो है वो खामोश हो गए हैं। पर अगर हम प्रोफेसी में देखें तो इज़िकियल उसकी 4 उसकी 6 या नंबर्स उसकी 14 उसकी 34 में देखें तो एक दिन जो है वो एक साल के मुताबिक है। और क्योंकि ये यहूदी लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर लिख रहा है, तो उनके कैलेंडर के अनुसार साल में 360 डेज होते हैं।
अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, यानी अगर आधा घंटा मैं देखूं तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो आधा घंटे में मैंने हाफ 48 कर दिया, और उसको 360 डेज के साथ जब किया मैंने कैलकुलेशन, तो एग्जैक्टली साढ़े जो है 7 दिन का सन्नाटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये 7.5 दिन का सन्नाटा जो है वो क्या होगा, क्या करेगा खुदा? हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1844 में परमेश्वर जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो चले गए हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि जहां पर जजमेंट हो रही है। जजमेंट का मतलब कि जहां पे परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड्स को खत्म कर रहा है, जहां पर वो अपने अनुग्रह से, अपने लहू से जो है हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो खत्म कर देगा। जैसे उसने कहा कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही मैं तुम्हारे गुनाह भी क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा। सो ये देयर विल बी नो रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पर होगा तो हम पापी ठहरेंगे नहीं, और अगर हम पापी ठहरे नहीं तो हम जो है वो दंड के भागी जो है वो नहीं होंगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस कि यीशु मसीह जो है वो मोस्ट होली प्लेस में इस समय हमारे रिकॉर्ड्स को जो है वो खत्म कर रहे हैं। और उस दौरान में रिकॉर्ड्स जो खत्म हो रहे हैं तो कैसे होंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, उसके स्वरूप के जैसे ढालेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने आप को पवित्र करते चले जाएंगे। सो यहाँ पर 7.5 जो दिन है उस दौरान में साइलेंस है। इसका मतलब कि परमेश्वर इस जगह से, मतलब अटोनमेंट कंप्लीट करते या जजमेंट खत्म करते हुए वो जो है मोस्ट होली प्लेस से बाहर आएंगे। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, मत्ती उसकी 16 उसकी 27 में, कि इस मनुष्य का पुत्र का आना इस तरह से होगा कि वो पूरी महिमा अपने पिता के महिमा के साथ होगा, और उसके साथ जो है एंजल्स होंगे। सो यानी यीशु मसीह अगर हेवनली किंगडम छोड़ रहा है और स्वर्ग की बादशाहत में आ रहे हैं, तो उनके साथ क्या है, स्वर्गीय दूत उनके साथ होंगे। तो फिर हेवन में कौन जो है वो बोलेगा? सो देयर विल बी नो वन टू स्पीक। सो 7.5 डे जो है वो ये दिखाता है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ता हुआ जमीन पर जो है अपनी सेकंड कमिंग को लेकर आ रहा है। और उस दौरान में क्या हो रहा है? देन ही शैल रिवॉर्ड एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स, यानी वो हर एक इंसान को उसके कामों के जरिए से, कामों के द्वारा बदला देने के लिए आता है। सो जजमेंट जो है इसका मतलब वो पहले करके आएगा, और जब वो आ रहा है अपने फरिश्तों के साथ तो वो बदले के साथ आ रहा है, और यहां पर वो रिजल्ट लेकर जो है वो आ रहा है। सो इसका मतलब जब हम सेंचुरी की, मैंने आपको वीडियो भेजी है, उसे देखें। सेंचुरी में जब हम यहूदी कौम के उस वेदी के सारे कल्चर को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मोस्ट होली प्लेस में एक दिन जो है महायाजक जाता था, वहां पर जो है उनके सारे रिकॉर्ड जो है वो साफ होते थे, और बाहर आकर जो है वो जजमेंट प्रोक्लेम करता था। जैसे उनके काम होते थे वैसे उनको जजमेंट दी जाती थी। जिन्होंने पश्चाताप किया उन पर अनुग्रह होता था, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया होता था उन्हें कबीले से बाहर जाकर पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। सो इसलिए यीशु मसीह अगर मोस्ट होली प्लेस 1844 में गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी वो वहां से जब बाहर निकल रहे हैं तो वो बदला लेकर जो है वो आ रहे हैं। फिर मती उसकी 24 उसकी 31 में लिखा, ही विल सेंड आउट हिज एंजल with a loud trumpet call। सो ये तुरही की आवाज, क्योंकि तुरही हमने ट्रम्पेट्स के बारे में सीखना, तो तुरही की आवाज है। वो क्या करेंगे? चारों दिशाओं से, फ्रॉम वन एंड ऑफ हेवन टू दी अदर, चारों दिशाओं से जो है वो अपने लोगों को क्या करेगा? गैदर करेगा। सो इसलिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहला थिस्सलुनीन उसकी 4 उसकी 16 से 17 है कि परमेश्वर जो है वो खुद उतरेगा, अपने स्वर्गीय दूतों के साथ उतरेगा, अपनी बुलंद आवाज के साथ, और आर्क एंजल की आवाज के साथ, ट्रम्पेट की आवाज के साथ, और जितने मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे उसके साथ स्वर्ग, उसके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे, ताकि हम प्रभु के साथ हवा में भेंट करें। पहला कुरिन्थियन उसकी 15 उसकी 51 54 इस तरह से बताती है कि जो, ओके पढ़ दें पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसकी 51 ऑनवर्ड। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी
और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। शुड आई रीड Amen. फर्दर? ओके 54। Okay. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और Okay. जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। Amen. So हम इस वाक्य पे ऑलरेडी जो है वो काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार परमेश्वर, जहां से हम गिरे हैं वहीं पर परमेश्वर जो है वो लेकर आ रहा है। हमने मौत को ग्रहण किया पाप करके, अब हम क्या करेंगे? जिंदगी को ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह के फजल से जो है अपने चरित्रों को जो है वो साफ कर लिया है। हमने आज्ञाकारिता जो है उसके वचनों से सीख ली है। सो इसलिए ना आज्ञाकारिता के कारण पाप आया, पाप के कारण मौत आई। अब आज्ञाकारिता जो प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के जरिए, अपने वचनों के जरिए, अपनी वाचा के जरिए कि वो हमारे दिलों में लिखेगा, वो हमें जो है वो तब्दील करेगा अपने आत्मा के जरिए से, ताकि हम फिर आज्ञाकारी हों और हम स्वर्ग की बादशाहत के जो है वो वारिस हों। और इसलिए कहता कि आंख झपकते ही ये सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 7.5 दिन का जो जिक्र आया है, 7.5 दिन में हेवन एम्प्टी है। ओके, हेवन एम्प्टी है। जीसस जो है वो नीचे जमीन पर आ रहे हैं, अपने लोगों को गैदर कर रहे हैं। चारों दिशाओं पे गैदर किया जा रहा है। तो चारों दिशाएं मतलब कंपस के चारों पॉइंट में, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह से परमेश्वर के दूत जो है अपने लोगों को, विश्वासियों को जो है वो गैदर करेंगे और वो स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। अब अगर यीशु मसीह के फरिश्ते बाइबल के अनुसार बहुत ही फास्ट हैं, अगर हम देखें तो कितने थाउजेंड्स लाइट्स पर ईयर करके जो है रोशनी नीचे आती है, तो उनसे भी अगर स्विफ्ट हैं, तो उन्हें 7.5 दिन क्यों लग रहे हैं कि वो जो है वो आए और हमें जो है वो लेकर जाए? वेल, देयर विल बी अ ग्रेट प्रिविलेज कि परमेश्वर जो है हमें जो है जब लेकर जा रहा है, तो हम थर्ड हेवन में जाने वाले हैं। क्योंकि जिन्होंने बाइबल स्टडी सुनी है 3 हेवन्स के बारे में, यानी पहला हेवन जहां पे पक्षी घूमते हैं, दूसरा हेवन जहां पे तारे हैं, तीसरा हेवन जहां पे खुदा का तख्त है। बाइबल इन 3 हेवन्स की बात कर रहा है। तो इन सभी हेवन्स के बीच में से हमें जो है वो जाना है, और इसलिए ये 7.5 दिन जो है वो हमें लगेंगे, क्योंकि खुदा इस चीज को जो हमने देखी भी नहीं है, उन चीजों को दिखाता हुआ, जैसे बाइबल में लिखा इब्रानियों उसकी पहली आयत में कि बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, तो वो सभी को ये दिखाता हुआ जाएगा कि इस प्लेनेट से जिन्होंने पाप कर दिया था, मैंने अपने लोग जो है वो बचाकर इन्हें स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर जा रहा हूं। सो वी विल हैव अ टूर, एक बहुत बड़ा अच्छा टूर होगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आसमान की बादशाहत में, एंड लिटरली जैसे यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम उसके पहले में लिखा, जैसे तुमने यीशु को ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही तुम उतरते हुए भी उसे देखोगे। और जब वो उतरेगा तो हमें भी कहां लेकर जा रहा है? जैसे वो गया था आसमान की बादशाहत में, जैसे एलिया गया आसमान की बादशाहत में, वैसे ही जो है हम भी आसमान की बादशाहत में जाएंगे। अलीशा उसे देख रहा था, उसके रथ को जाते हुए। ऐसे नहीं था कि वो डिसअपेयर हो गया, बट वो उसे देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल जो है वो ना हो गया। इसका मतलब हमारी भी जो ट्रायम्फ, जो विजय है, खुदा हमें कैसे देने वाला है कि जब हम सारी पीड़ाओं से होकर गुजरेंगे, तो हम जो है खुदा की इस उज्जवल ज्योति को जो है वो देख सकेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ हवा में उसके मुलाकात करेंगे, और वहां से जो है परमेश्वर हमें असेंड करेगा, जैसे यीशु मसीह भी जो है वो असेंड हुआ। आमेन, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक Amen. 7th सील थी। 7th सील यानी हम देख रहे हैं कि 1844 से जो है वो सेकंड कमिंग के दौरान में जो है वो सील थी, और इसके दौरान में 1,44,000 का जिक्र जो है वो 7वें अध्याय में आया। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले विंड्स को वो छोड़ दे, यानी विंड्स आ जाएं, यानी स्ट्राइफ या लड़ाई झगड़े शुरू हों, उससे पहले वो क्या करेगा?
वो अपने लोगों को सील करने वाला है। उसके लोग सील कैसे होंगे? जब सुसमाचार जो है इस धरती पर होगा। अब इस समय हम जो है लास्ट कॉल में हैं, जिसमें सुसमाचार जातियों में फैल रहा है। 1844 से वो सुसमाचार जो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है, वो खुल चुका है और वो सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है। उसी के साथ साथ कॉन्ट्रफिट जो है वो शैतान भी कर रहा है, वो भी अपना कलाम सुना रहा है, वो सच को झूठ के साथ मिक्स करके सुना रहा है। सो इसलिए बहुत केयरफुली रहने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ सच को जाने और सच जो है हमें आजाद करेगा। सो 7वें सील में परमेश्वर ने अपने लोगों को जो ओप्रेस्ड हैं, जो ट्रिबुलेशन से निकले हैं, उन्हें एक खूबसूरत जो है वो इवेंट देने वाला है। जो खूबसूरत इवेंट हम 7.5 दिन जो है टूर में जब जा रहे होंगे स्वर्ग की बादशाह में, उस दौरान हम परमेश्वर की महिमा, उसके गीत को गाते हुए जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये एक भजन किया था, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, क्योंकि वो ऐसा खुदावंद खुदा है जो अपनी कलीसिया को विजयी करके जो है वो स्वर्ग की बादशाह में लेकर जा रहा है। और क्यों ना दरवाजे ऊंचे हों, जब परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया को स्वर्ग की बादशाह में लेकर जा रहा है। सो व्हाट विल बी द that moment, I can't even imagine in words, I can't even express in my words, मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं पा रही हूँ, but I feel that joy, I feel that happiness in me कि मैं वहां पर खुदाम यीशु मसीह के साथ, आपके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जो हूँ उस टूर में होंगी। आमेन। आमेन। आइए अब जो है वो 7 ट्रम्पेट्स के बारे में जो है हम सीखेंगे। Are you ready to learn about 7 trumpets? यस। All right. Okay, so let's go. Yes. प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी दूसरी आयत। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। ओके, सो यहाँ पर जो है 7 जो अंक दे रहे हैं वो परफेक्शन को दिखा रहा है। ओके, अगर 7 उसके फरिश्ते उसके सामने खड़े रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि परफेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स जो है उसके सामने है। कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि उसकी परफेक्शन, उसकी एंजल्स की मिनिस्ट्री में भी जो है इम्परफेक्शन आ जाए। सो 7 एंजल्स, परफेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स खुदा के सामने खड़े हैं और उनको 7 ट्रम्पेट दिए गए हैं। फिर 7 शब्द आया है, परफेक्शन जजमेंट, यानी परफेक्ट जजमेंट खुदा जो है अपने अपने विरोधियों के ऊपर, और जो लोग उसके नाम के कहलाते थे पर उन्होंने खुदा के वचन को नहीं सुना, उनके ऊपर कैसे जो है वो जजमेंट लेकर आता है। सो ट्रम्पेट्स बाइबल में कैसे मुझे पता लगा कि ये जो है वो जजमेंट्स को दिखाता है? आइए हम गिनती उसका 10 और उसकी 8 आयत देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 10 और उसकी 8वीं आयत। और हरून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुर्रियों को फूका करे। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। ओके, सो हम और यहाँ पे जब देखते हैं कि हरून को और प्रीस्ट को ये हुक्म दिया गया था कि वो क्या करे, तुरी फूका करें। अब जैसे मैंने इजिकियल उसकी 33 में भी बताया कि इजिकियल को क्या बताया गया कि वॉचमैन, कि तुरी फूक, वॉर्न कर लोगों को, जब स्वॉर्ड आए तो तू क्या कर, लोगों को वॉर्न कर। सो तुरही जो थी वो वार्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर आगे पढ़ते हैं, गिनती उसका 10 उसकी 9। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। ओके, सो यहाँ पर वॉर के लिए जो है इस्तेमाल हुआ। अब 10वें का 10। अपने आनंद के दिन में और एको हो रहा है सिस्टर। I have no idea, sister, why is it so? एक्चुअली पहले बंद किया था मैंने तो मैं पढ़ने लगी थी। तरंग आप पढ़ो, 10वां पढ़ लो आप। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है पहली बार वॉर्न करने के लिए, वॉर के लिए, फिर ग्लैडनेस के लिए, और कुछ दिन ऐसे ठहराए हैं जैसे सब्बत का दिन, जिसे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कहा गया है, वो न्यू मून है, बर्न्ट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग। सो यानी जो भी वेदी में हो रहा था उसके लिए वो क्या यूज कर रहे थे? ट्रम्पेट्स जो है वो यूज कर रहे थे। अब लेवियों की पुस्तक उसका 23 और उसकी 23वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। ओके, उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। ओके, सो अगर आप लेवियो उसकी 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डे ऑफ अटोनमेंट यानी जजमेंट का दिन जो है यहाँ पर दर्ज है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या की जा रही है? तुरही जो है वो फूंकी जा रही है। एक तरह का वॉर भी है, एक तरह की जजमेंट भी है, एक तरह का सब्बत का दिन भी जो है हमारे लिए खुदा ने बनाना है। कैसे? क्योंकि जजमेंट के बाद क्या है? रिजॉइसिंग है। ये 7 ट्रम्पेट्स है, यानी खुदा जज कर रहा है। जिन पर अनुग्रह है उनके लिए क्या है? रिजॉइसिंग है। जिन पे अनुग्रह नहीं है वो जो है वो मार दिए जाएंगे। सो उसके बाद उनके लिए क्या है? जो बच गए हैं उनके लिए एक रेस्ट है। ओके, सो इसलिए सब्बत का दिन जो है उनके लिए जो ठहराया गया। सो 7 ट्रम्पेट्स जो है वो बिफोर सेलिब्रेशन हैपन्स वो ट्रम्पेट जो है वो बजाया जाता था, जो ये दिखाता था, क्योंकि डे ऑफ अटोनमेंट में ट्रम्पेट बजाया जाता था, और ट्रम्पेट बजाने के बाद महायाजक जो है मोस्ट होली प्लेस में जाकर सारे रिकॉर्ड जो है वो साफ करता था। सभी के रिकॉर्ड जो है वो साफ होते थे, और जितनी कलीसिया जो है वो खड़ी होती थी वो पश्चाताप कर रही होती थी, कोई काम नहीं कर रही थी, दुआ करना, पश्चाताप करना, अपने आप को जो है वो साफ करते होते थे। सो खुदा उन पर अनुग्रह करता था और उनके पाप जो है वो माफ हो जाते थे। सो दिस इज व्हाट आई सेंट यू। जो मैंने आपको वीडियो भी जो है भेजी है उसे प्लीज देखें, खुदा के वचनों के अनुसार उसे देखें। सो इसका मतलब अब जब ट्रम्पेट की बात आई है तो इसका मतलब खुदा अपनी जजमेंट जो है, खुदा ने एक तरह की वॉर जो है उन लोगों के विपरीत खड़ी की है, जो लोग जो है क्या कर रहे हैं? खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे, जो खुदा के वचनों पर जो है वो नहीं खड़े हैं। सो आइए देखिए अब प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 3री आयत। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ओके, सो अब हमें पता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इंसेंस जो है वो किसको दिखाती है? सिंबलाइज करती है हमारी दुआओं को। ओके, जो संतों की दुआएं हैं। सो परमेश्वर उन दुआओं का उत्तर जो है वो दे रहा है। अब इब्रानियों उसकी 7 उसकी 24 से 25 में हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा क्या है? हमारा मीडिएटर है, हमारा हाई प्रीस्ट है, जो हमारे लिए बिनतियां करता है। सो हम जो भी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के, इसीलिए बहुत जरूरी है हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है वो मांगी जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही है जिसके नाम से हमारी दुआओं का जो है वो क्या हो सकता है? उत्तर हो सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम यीशु के नाम से नहीं दुआ मांगेंगे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ और बोल के आमीन ग्लोरीफाई करके जो है इस दुआ को खत्म करेंगे, तो आई एम सॉरी, यू आर मिस्टेकन। आपको यीशु मसीह का नाम जो है अपनी दुआ के अंत में लेना ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसा मनुष्य है जो क्या हुआ? हमारे लिए एक मीडिएटर बना है, हमारे लिए जो है वो इंटरसेसर बना है, जो हमारी दुआओं को पिता के सामने रखता है, और उन दुआओं के जरिए से वो उत्तर जो है हम तक पहुंचता है। सो इसलिए यीशु मसीह ही एक ऐसा हाई प्रीस्ट है, ना कोई पोप, ना कोई पास्टर, ना कोई पास्टर की वाइफ, ना कोई नर्स, ना कोई और, कोई नहीं है जिसके जरिए से, ना मरियम, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जरिए से हमारी दुआओं को जो है वो सुना जा सके। सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए जो संतों की दुआएं हैं वो परमेश्वर जो है यीशु मसीह उस, क्योंकि हाई प्रीस्ट का काम होता था इंसेंस को लेकर जाना, सो यीशु मसीह जब यहां से जी उठे और स्वर्ग की बादशाहत में गए तो वो एज ए इंटरसेसर हमारे लिए जो है वो विनती करते हैं। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 8 उसकी 4 आयत जो है और इसे विस्तार से बताती है। पढ़ दें प्लीज।
उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ओके, सो अंडरस्टूड। ओके, अब जो है प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 9 में हमने 5th सील में क्या देखा कि ऑल्टर से जो है कुछ आत्माएं जो वध हुई थी परमेश्वर के वचन के कारण या परमेश्वर की भविष्यवाणियों के कारण, उनकी दुआओं का जो है वहां पे जिक्र आता है। सो परमेश्वर अपने लोगों की दुआएं सुनता है, इसलिए कभी मत सोचें कि आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही। आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, वो अपने समय पर उसका उत्तर जरूर देगा। और वो दुआएं जो हम अपने पश्चाताप के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु के लहू को बुलाते हैं, वो खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। और अगर हम वध भी होते हैं तो हमारा रिवेंज जो है या हमारा बदला जो है वो परमेश्वर इस धरती से जो है इन लोगों से जो है वो जरूर लेगा। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य 6:10 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसका जो है हमने बिल्कुल पैरेलल जो फ्रेज देखा वो उत्पत्ति उसकी 4 उसकी 10 में, जब कायन से पूछा गया कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा तेरे भाई का लहू धरती से मुझे जो है वो पुकारता है। और उसको जो है वो माथे पर मार्क जो है वो दिया गया, यानी जजमेंट खुदा ने दी, इसे कोई नहीं मारेगा क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। सो मैं इसको जो हूँ 7 गुना ज्यादा सजा जो हूँ दूंगा। सो आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 5वीं आयत। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ओके, सो गर्जन और बिजलियां और भूकंप, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में होती हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द ज्यूज बिलीफ ये होता था कि जब वो पूरे दिन की क्रिया जजमेंट में खत्म करते थे तो वो उसी चीज को, जैसे फायर होली स्पिरिट को दिखाती है, और उस ऑल्टर से जो है उसे लिया जाता था और उसे जो है वेदी के बाहर फेंक दिया जाता था। सो इससे ये पता लगता था कि खुदा ने अपनी जजमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली है। सो ये जो सिंबलाइज कर रहा है वो जजमेंट को ही बार बार सिंबलाइज कर रहा है। अब अगली रेवलेशन 8 उसकी 6। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। ओके, सो ट्रम्पेट फूकने के लिए जो है वो तैयार हुए। सो यहाँ पर भी प्रोफेसी जो है वो यूहन्ना के समय से जो है केम डाउन टू द सेंचुरीज, वो आने वाली सेंचुरीज के लिए जो है वो है। सो 7 एंजल्स, 7 ट्रम्पेट, प्रिपेयर देमसेल्फ टू साउंड देम। सो उन्होंने जो है सिक्वेंशली, जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एडी से हमने जैसे सीक्वेंस में काम देखा है खुदा के चर्चेस में, सील्स में, वैसे ही जजमेंट में भी जो है हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रम्पेट क्या लेकर आया? पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। ओके, अब यहां पर जो है कुछ वर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि कौन सी ऐसी जगह पर आप बाइबल में देखते हैं जहां पर हेल्स, फायर और ब्लड का जिक्र आया है? मोसेस के उधर प्लेग्स एग्जैक्टली। इजिप्ट तो में। एग्जैक्टली हेल्स पढ़े, 7वां जो है प्लेग था वो क्या था? हेल्स का था। तो वो क्या दर्शाता है? खुदा प्लेग्स को दे रहा था, वो क्या दर्शा रहा था? मिस्र के ऊपर क्या था? wrath of जजमेंट, God. रात जजमेंट थी, कि वो, राइट? Judgment, हाँ, यस, हाँ, एग्जैक्टली। obedient सो to God. सो जजमेंट को जो है यहां पर दिखा रहा है। सो इसका मतलब जो पहली सेंचुरी में खुदा ने जो है वो जजमेंट की, उसने क्या बर्न किया? 1/3 ऑफ द ट्रीज। अब ट्री किसको दिखाता है? धर्मी जनों को भी। ओके, एंड ऑल ग्रीन ग्रास वाज बर्न्ड अप। सो यानी खुदा ने जो है अपने लोगों पे जो है वो जजमेंट दी। गॉड गिव जजमेंट, मिस्र पे दी, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया। और निर्गमन उसकी 9 उसकी 23 में आप देखेंगे कि खुदा ने सिमिलर चीजें जो है वो मिक्स करके डाली हैं, थंडर, हेल्स, फायर। ओके, सो वो मिशन में आया जो ये दिखाता था कि उसने जजमेंट जो है वो दी है। फर्स्ट सेंचुरी में जजमेंट क्या खुदा ने दी? लूका उसका 23 और उसकी 31 में परमेश्वर ने इस तरह से लिखा है। आइए पढ़ दे मेरे साथ, 27 से पढ़ना शुरू करें। लूका उसका 23 और उसकी 27 से 31 आयत तक। लूका 23। लुकास 23-27 है सिस्टर। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली,
और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोओ, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोओ, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वो जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो इन स्त्रियों से कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पकड़ के गोलगथा की तरफ जा रहे हैं। ये औरतें जो है यीशु के लिए रो रही हैं, पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो समय आता है। सो इसलिए जब भी प्रोफेसी कोई भी हुई है वो लोकलाइज्ड कम्युनिटी के लिए भी रही है, और वो आने वाले सेंचुरीज में भी जो है वो फुलफिल हुई है। इसीलिए दो टू एज स्वॉर्ड खुदा के वचन को कहा गया है, क्योंकि वो हर समय के लोगों पे जो है वो पूरी हुई। सो फर्स्ट सेंचुरी में जब हमने ऑलरेडी देख लिया 70 एडी में क्या हुआ, जब नीरो ने आके खुदा के मंदिर को जो है वो गिरा दिया, बच्चों को जो है जो भी यरूशलेम के लोग थे उनको जो है उसने मारा। क्यों? क्योंकि उसने जो है, अगर पैराबल ऑफ विकेट टेनेंट्स हम देखें, जिसको बाग दिया गया, उसने पहले अपने दास भेजे कि बाग का हिसाब जो उसे दिया जाए, पर वो हर दासों को मारते जा रहे थे। फिर उसने अपने पुत्र को भेजा, और जब वो पुत्र को भी उन्होंने मार दिया, उसे तो खत्म ही कर दिया, तो उसने कहा तो अब पिता क्या करेगा तुम्हारे साथ। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यू आर डेसोलेट, यरूशलेम पे तरफ जो है उसने रोया और उसे कहा कि मैं तुझे छोड़ देता हूं। सो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी जजमेंट 18, जब दानियल उसकी 8 उसकी 14 की प्रोफेसी, लॉन्गेस्ट प्रोफेसी हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखने को मिलता है कि 34 एडी में खुदा ने इनको जो है वो छोड़ दिया, और उसके बाद 70 एडी में जो है पत्थर पे पत्थर, मंदिर का पत्थर पे पत्थर भी जो है वो नहीं छूटा। सो परमेश्वर ने इस देश को, इस नेशन को जो है वो छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेदी भी जो है वो बनी नहीं रही। तो वेदी क्या बन गई? पहला कुरिन्थियन 3:16 के अनुसार मेरी देह खुदा का क्या बन गया है? मंदिर बन गया है। यानी चर्च खुदा ने फॉर्म किया, क्रिश्चियन जो है वो फॉर्म हुए, और क्रिश्चियन की देह उसका अपना मंदिर हो गया। यानी वो जाति तौर से पर्सनल साल्वेशन जो है वो अब लेकर आने लगा। पहले जो है यहूदी कौम के जरिए से साल्वेशन जा रही थी, अब पर्सनल साल्वेशन जो है हम तक जो है वो पहुंचने लगी। सो ये पहली एडी के दौरान है, 31 to 100 एडी में, जब रोम ने जो है नीरो के जरिए से जो है यरूशलेम पर चढ़ाई की और मार दिए, लोगों को जो है वो मारा गया। और इतना ही नहीं, इतनी भूख और इतनी फैमिन आया कि लोगों ने अपने बच्चे मार के भी जो है वो खाए। सो इट वाज अ डिस्ट्रक्शन इन अ फर्स्ट एडी। चर्च ऑफ इफिसस में उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि याद कर कहां से तू गिरा है, तौबा कर और अपने पहले से काम कर, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्द आऊंगा और मैं क्या करूंगा, अपने दीवट तुम्हारे से उठा लूंगा। एग्जैक्टली प्रोफेसी जो है वो फुलफिल हुई, जब उसने अपने दीवट, अपने वचन, अपने आप को, वचन कौन है? यीशु मसीह। अगर उसने अपने आप को उससे अलग किया, उसे डेसोलेट कर दिया यरूशलेम को, और अपने आप को जो है वो अलग कर दिया। सो उन्होंने जो है अपने पहले प्रेम को जो है वो नहीं अपनाया, यीशु मसीह को त्याग दिया, तो खुदा ने भी जो है उन्हें त्याग दिया। सो सेकंड ट्रम्पेट, आइए में ऐसा निकालिए उसका प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 8। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। ओके, यहाँ पर जो है वो अब सेकंड जो है वो चर्च की कहानी जो है वो शुरू हुई, जहां पे क्या नाम था, डियोक्लेशियन जो है उसने परसिक्यूट किया। यानी यहाँ पर 100 एडी के बाद 313 एडी का जो है वो टाइम पीरियड है। यहाँ पे ग्रेट माउंटेन जो कहा गया, जैसे माउंटेन जो है यीशु मसीह जायन माउंटेन जो है वो एक नेशन को दिखाता है। सो एक ग्रेट माउंटेन को दिखाया गया है, जो माउंटेन क्या कर रहा है, उसमें आग जो है
वो डाली गई है उसके समुंदर में। समुंदर किसको दिखाता है? लोगों को दिखा रहा है। थर्ड पार्ट ऑफ द सी बिकेम ब्लड, यानी परसिक्यूशन वहां पर जो है वो नजर आ रही है। सो जजमेंट खुदा ने उस नेशन पर की जिस नेशन ने क्या किया? लोगों को मारा। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने स्मरना के कलीसिया में देखा कि किस तरह से रोमन एम्पायर जो एक नेशन था, डायोक्लेशियन ने परसिक्यूट किया खुदा के लोगों को, और खुदा ने अपनी जजमेंट उन पर दी जब बारबेरियंस ने, लंबार्ड्स ने, ऑस्ट्रोगोथ ने जो है वो आकर इस किंगडम को जो है वो रद्द किया। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 8 उसकी 9वीं आयत। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। कंटिन्यू। हाँ जी, पूरा नहीं पढ़ा। नहीं, पूरा हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ द शिप्स वर डिस्ट्रॉयड बोल दिया। हाँ। ओके सॉरी, मुझे सुना नहीं। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेगन रोम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो थैंक गॉड कि 1/3 पार्ट, ओके, पूरा नहीं दुनिया खत्म की। 1/3 पार्ट ऑफ द क्रिएशन विच वर इन द सी हैड लाइफ डाइड। सो उन्हें जो है वहां पर जो है उनकी पनिशमेंट हुई, जिन्होंने जो है परमेश्वर के कलीसिया को जो है वो क्या किया? परसिक्यूट किया। अब थर्ड ट्रम्पेट। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा। ओके, अब यहां पर जो है जब एक ग्रेट स्टार फ्रॉम हेवन की बात आती है तो वो एक फ्रेज है जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज ही वॉज अ सन ऑफ मॉर्निंग स्टार, ही फेल डाउन, वो जो है स्वर्ग की बादशाह से गिरा है। अगर हम यशाया उसकी 14 उसकी 12 आयत से पढ़ें, कोई भी पढ़ दे, यशाया उसकी 14 और उसकी 12वीं आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। या सो यहाँ पर किसके बारे में जिक्र आया? लूसीफर के बारे में जो है वो जिक्र आया है, ग्रेट स्टार फ्रॉम हेवन। सो वो जो है वो गिरा दिया गया। हम प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं कि वहां पे 1/3 फरिश्तों को लेकर उसकी टेल ने, उसकी पूंछ ने 1/3 तारों को जो है वो गिरा दिया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर्च में जो है वो शैतान जो है वो पूजने लग गया, यानी उसकी पूजा जो है वो होने लगी, अमेलगमेशन होनी शुरू हो गई। किस तरह से बुत परस्ती जो है वो आ गई, और किस तरह से परमेश्वर के वचन जो सत्य थे उन सत्यों को जो है वो उखाड़ दिया गया। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर उसकी जो है वो क्या कहते हैं जजमेंट जो है वो दे रहा है। आइए देखिए उसकी 11वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 8 उसका 11वां वचन। और एक जन उस निकाल के तारे व्यवस्था विवरण उसकी 29 उसकी 18 आयत। उस तारे का नाम नगदेना है और 1/3 पानी नगदेना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब बाइबल में जो पानी है, जीवता पानी कौन है? यीशु मसीह है, राइट? सो अगर यीशु मसीह जीवता पानी है, उस पानी को बिटर जो है वो किसने किया? आर यू विद मी? या तो इसका मतलब वॉर्मवुड क्या है? आइए देखिए, ड्यूटेरोनॉमी 29 उसकी 17 से पढ़ना शुरू करें। तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और खाट, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। ओके, बस हो गया। सो यहाँ पे हाँ जी। अंग्रेजी में जो है वॉर्मवुड फिर शब्द जो है वो आया, सिमिलर फ्रेज। ओके, फ्रेज आपने बिल्कुल सेम पढ़ा है, यहाँ पे भी वॉर्मवुड आया है। और हमने व्यवस्था विवरण में भी जो है शब्द क्या दिया है कि वो पानी बिटर कर रहा है, और उसे क्या कहा गया है? वॉर्म वुड। सो वॉर्मवुड है क्या? खुदा क्या बताने की कोशिश कर रहा था? हमने ऑलरेडी देख लिया परगमस की कलीसिया में किस प्रकार से जो है कॉन्स्टेंटाइन का जो है वो समय आया और उसने सन वर्शिप को जो है वो
चर्च के अंदर घुसा दिया, उसने आइडल वर्शिप को घुसा दिया, उसने जो आइडल वर्शिप के मतलब आइडल्स के फेस्टिवल्स थे उनको जो है वो चर्च में घुसा दिया। सो यहाँ पर व्यवस्था विवरण में जब मूसा लिख रहा है तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये अबॉमिनेशन है, खुदा के विरुद्ध ये बहुत बड़ा पाप है जब हम किसी भी आइडल्स को, चाहे वो लकड़ी की बने हो, सोने के बने हो, चांदी के बने हो, पत्थर के बने हो, जब हम उसके सामने खुदा के सामने अपनी पीठ करके और उनको जो है वो वर्शिप करते हैं, खुदा के हुक्मों को छोड़ के जब हम इंसान के हुक्मों को वर्शिप करते हैं, तो हम क्या होता है, वो जीवता पानी जो यीशु मसीह है वो क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, वो जो है कड़वा हो जाएगा। कड़वा का मतलब क्या, पॉइजनस हो जाएगा, और पॉइजन होने से क्या होगा, आप जी सकेंगे कि आप मर जाएंगे, ऑब्वियसली आप मर जाएंगे। सो ये 313 से 538 एडी का समय है जब कॉन्स्टेंटाइन पोल, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 16 में क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटाइन पोल की स्वॉर्ड को दिखा रहा है और अपने आप को भी इंट्रोडक्शन में कैसे अपने आप को जो है वो एम्परर की तरह यीशु मसीह ने दिखाया, और उसने कहा रिपेंट, तौबा कर, ऐसा ना हो कि मैं जल्द आऊं और मैं तेरे साथ अपने मुंह के शब्दों के साथ जो है वो फाइट करूं। सो चर्च ऑफ परगमस जो हमने कलीसिया देखी थी, वहां पे बारबेरियंस लोमार्ड ने आकर जो है कॉन्स्टेंटाइन पोल के जो है वो राज्य को जो है वो खाड़ दिया। पर इससे पहले वो अपने राज्य को कैसे बचाया, उसने जो है एक और कलीसिया का स्थापना किया जो पेपसी के नाम से जानी जाती है, जिसको उसने स्टेट का यानी राजनीति का और उसने क्या है धर्म का जो है दोनों कुंजियां जो हैं उसको पकड़ा दी, और वो जो था फोर्थ ट्रम्पेट थी जो उस पर आकर बजी। आइए मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 12 आयत। 14 स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। ओके, सो यानी खुदा ने जो है अब क्या किया, उनकी 1/3 सूरज को जो है वो उसने स्माइट किया। फिर मून, ये चंद्रमा, तार, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उस दौरान का टाइम है 1260 साल का टाइम है जहां पर एक अर्थक्वेक आया, एक डार्क डे हुआ, एक फॉलिंग स्टार हुआ, जिसका जो है इतिहास भी जो है वो गवाह है। उन्हें नहीं पता कि फिनोमिनन क्या था या किस कारण ये सब चीजें हुई, पर परमेश्वर ने जो है उस अपने आकाश से जो है वो चीजें दिखाकर उन्हें कहा कि वो क्या हुए, उन पे जजमेंट जो है वो दी गई। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 2 उसकी 23 में उसके लिए क्या कहा गया, आई विल किल हर चिल्ड्रन विद डेथ एंड ऑल द चर्चेस शैल नो दैट आई एम ही which searcheth the reins and the hearts and I will give unto every one of you according to your work। so उस कलीसिया को उसने कहा कि मैं तेरे बच्चों को जो हूं मौत से मारूंगा। और एक अर्थक्वेक ने जो उस समय उस दिन आया उससे 60,000 पीपल जो थे वो पैरिश हो गए। सो हमें इतिहास ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, मैंने सिर्फ रिपीट की है कि इतिहास हमें ये बताता है कि उस दिन अर्थक्वेक के कारण जो है वो 60,000 लोग जो थे वो पैरिश हुए। खुदा ने अपनी जजमेंट जो है उस जगह पे दी। पर हम जानते हैं कि 1798 के बाद एक दरवाजा खुला, ये गुड न्यूज है कि एक दरवाजा खुला, और वो दरवाजा क्या था, सुसमाचार का दरवाजा था। क्योंकि उस दौरान जो है वो फ्रेंच या फ्रांस के नेपोलियन ने जो है वो पोप को गिरफ्तार किया, और जो घाव उसने पेपसी को दिया उस घाव को भरने को टाइम लगा, पर उस दौरान खुदा ने एक ऐसा दरवाजा खोला जो ये शायद उसकी 60 उसकी फर्स्ट वर्स में जो लिखा है, अराइज एंड शाइन। कोई भी पढ़ दे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ओके, उसका तेज मतलब उसका गॉस्पल होल वर्ल्ड पे जो है वो स्प्रेड होने लगा, खुदा का वचन जो है उसकी मुनादी जो है वो होने लगी। और उसकी दूसरी आयत पढ़ दे प्लीज, ये शायद जी। 60। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ओके, जाति जाति तेरे पास क्या पढ़ दे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर
आएंगे। ओके, सो यहाँ पे परमेश्वर जो है एक बहुत ही खुशखबरी की बात जो है वो बता रहा है कि धरती पर अंधकार था। हम जानते हैं 1260 साल में अंधकार, डार्क डे एजिस थी, उसमें खुदा के वचन को बंद कर दिया गया, खुदा के कलाम को नहीं सुनाया जा रहा था। पर किस तरह से रेफर्मेशन, फिलाडेल्फिया की कलीसिया में हमने देखा कि रेफर्मेशन जो है वो आई और कैसे दरवाजे खुले और मिशनरीज जो थे अलग अलग जगहों में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो सुनाने लगे। आइए मैं ऐसा निकालिए यूहन्ना उसका 8 और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओके, सो यानी हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम अंधकार में चलेंगे? नहीं। बाइबल में लिखा जो मुझे फॉलो कर रहा है वो अंधकार में नहीं चलेगा, बट किस में चलेगा? लाइट ऑफ लाइफ, यानी वो रोशनी जो आपको कहां जिंदगी की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। सो इसीलिए यूहन्ना उसका 12 उसकी 35 में किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आइए मैं सब पढ़ दिए यूहन्ना उसका 12 और उसकी 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लोकलाइज प्रोफेसी की। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समय की भी जो है वो प्रोफेसाई की। यीशु मसीह अपने वचनों के जरिए से जो है हमारे बीच में है। अगर यीशु मसीह आज देह में नहीं है तो वो अपने वचन के जरिए से हमारे बीच में है। हम उसके वचनों से उसको देख रहे हैं, हम उसके वचनों से उसे जान रहे हैं, हम उसके वचनों से उसे उसकी आवाज को जो है वो सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा कहता, यीशु मसीह ने कहा अभी तुम्हारे बीच में क्या है? थोड़ी देर के लिए रोशनी है। बट क्या करो, जब रोशनी दी है तो उसमें क्या करना शुरू कर दो? चलने लग जाओ। क्यों ऐसा ना हो कि अंधकार आके तुम्हें क्या कर दे? तुम्हें घेर ले और तुम अंधकार में जो है वो चलने लग जाओ। सो एक छोटी सी परत है जिस परत में रोशनी और अंधकार जो है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर हम लाइट में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चल रहे हैं, तो यकीन जानिए यीशु मसीह आपको जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। अगर आपने खुदा के वचन को छोड़कर किसी और पर भरोसा करके उसके जरिए से चलना शुरू कर दिया, तो यकीन जानिए कि वो परत जो रोशनी से अंधकार में ले जाती है एक हल्की सी परत है जिसमें आपको पता भी नहीं लगेगा और आहिस्ते आहिस्ते आपको जो है वो डाइवर्ट करके अंधकार की तरफ जो कि मौत को दिखाती है उस तरफ जो है वो लेकर जाएगा। सो इसी तरह से इन कलीसियाओं के जो हम प्रकाशन खुदा ने अपने नबी को दिया कि आने वाले समय पर ये कलीसिया क्या क्या करेंगी, वो कलीसियाओं ने जो है वो ज्योति को बंद कर दिया, उनको अंधकार में जीने को जो है वो कह दिया। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने कंट्रोल में था। उसके लोग थे हर सदी में, हर कलीसिया में, जिन्होंने खुदा के कलाम को ही पढ़ा, किसी और चीज पर भरोसा नहीं किया। आज के टाइम पे लुदीकिया की कलीसिया में भी खुदा के लोग हैं जो सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम से इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ के फ्रेज अपॉन फ्रेज, लाइन अपॉन लाइन करके उसके प्रकाशन को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, ताकि वो क्या हो, सिद्ध हो जाए, उनमें कोई भी ऐसा पाप जो है वो पाया ना जाए। पर आइए प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 13वीं आयत क्या कहती है। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ओके, सो 3 और हाय जो हैं वो इस धरती पर आने वाली हैं और वो 3 हाय जो हैं वो 9वें अध्याय में जो है हमें देखने को मिलती है। सो ये फ्रेज बताता है कि सिर्फ ये हाय काफी नहीं है, बल्कि अब जो है वो 3 आखिरी हाय जो इस धरती पर आएंगी। और आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड को और एनलार्ज करता है खुदा, किस तरह से इस टाइम पीरियड पे खुदा के लोगों पे, मतलब उसके चर्च पे, अपोस्टेट चर्च पे और दुश्मनों पर जो है वो हाय हुई। सो 9वें अध्याय में हम उस हाय 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 यानी 3 ऐसी हाय जो है इस धरती पर आई हैं
इस टाइम पीरियड के बाद उस टाइम पीरियड को एनलार्ज कर रहा है। जो टाइम पीरियड आज हमने देखा है उसको और एनलार्ज किया गया है, उसके बारे में और विस्तार से जो है वो बात कही गई है, और उसका जिक्र जो है हम कल जो है वो सीखेंगे, जो कि दानियल उसके 9वें प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय में जो है वो पाई जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड कि जजमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दे रहा था टाइम टू टाइम। वो जजमेंट उसके विरोधियों के ऊपर था, और जिन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के सत्य को खत्म करके क्या किया है, झूठ को मिला दिया है। सो झूठ, जहां पर भी झूठ सत्य के साथ मिला हुआ पाओ, जान लो कि वहां पर खुदावन यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि सत्य अकेला ही खड़ा होगा, उसके साथ झूठ को मिक्स होने की जरूरत नहीं है। पर झूठ को खड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्य को लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य लेना पड़ेगा ताकि वो खड़ा हो सके। सो अगर नंगा भी हुआ सच तो लोग तब भी उसे सच ही कहेंगे। आर यू विद मी? ओके, सो खुदा का शुक्र है, धन्यवाद कि खुदा ने इस प्रकाशन में जो 8वां अध्याय है उसमें एक खुशखबरी भी दी कि 7वें सील में हम यीशु मसीह के साथ ग्लोरीफाई होंगे। उसने फिर जो है अपनी जजमेंट को जो है दिखाया है, जो उसने 4 जजमेंट जो है इस धरती पर डाली। अब उसकी और व्याख्या जो है, लार्जमेंट जो है, वो अगले चैप्टर में हमारे साथ करने वाला है। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। कोई भी जन जो है हमारे साथ प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। पास्टर दीपक जी आइए आप हम हैं? दुआ करें। आइए दुआ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आप भले हैं, आप अच्छे हैं, और आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपके उपकारों को, आपकी भलाइयों को हम याद करते हुए पिता परमेश्वर आपको सजदा करते हैं, आपको दंडवत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी इबादत करते हैं। खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार, आपके कलाम के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बनाए, और खुदावन वो रोशनी जो अभी हमने सीखा है खुदावन, उस रोशनी से हमारे जीवन, हमारे चेहरे उजले हो जाएं, उजाले हो जाएं, और ताकि खुदावन पिता परमेश्वर वो उजाले को लेकर जब हम खुदावन संसार में लोगों के पास जाते हैं तो वो उजाला उनके जीवन को, उनकी जिंदगी को बदले और वो सच्चाई को जानने पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद। इस समय जितने भी जन खुदावन हम आपकी हजूरी में है, आपकी उपस्थिति में, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सबके जीवन के ऊपर, सबके परिवारों के ऊपर, सबके घरों के ऊपर खुदावन आपका फजल और आपकी दया बनी रहे, और हम आपके वचन में बढ़ते जाएं, आपके कलाम में बढ़ते जाएं। कल खुदावन फिर से जब हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपके वचन को सीखते हैं, तो होने दे पिता परमेश्वर आपकी हजूरी हमारे साथ हो। पिता परमेश्वर हम सबको खुदावंद आप अपने लहू में कवर करें, हमारी हिफाजत करें। सारा आदर जलाल महिमा हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। Thank you very much. Amen. This beautiful prayer. I hope you understood. Gospel